कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। झिलमिल में इस समय हम हैं और वार्ड अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में हैं अवधेश कुमार चौबे जी। आइए इनसे बात करते हैं। वार्ड नंबर 30E, पहले अगर 25 जनवरी से पहले देखें, हमने इंटरव्यू भी इनके साथ किया, सभी की उम्मीद थी कि ये उम्मीदवार होंगे और इस बार चुनाव लड़ेंगे, सबसे आगे इनका नाम था। लेकिन इसके बावजूद 25 तारीख के बावजूद जब रोटेशन हुई, उसके बावजूद भी इन्होंने काम नहीं छोड़ा। आज आप देखेंगे ये तमाम जो आप देखिए एमसीडी के नाम से इन्होंने की रिंग्स बनवाई हैं, जनता में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, कैलेंडर्स हैं जो कि जनता में जा रहे हैं। इसके बावजूद आज मिठाइयाँ भी ऑफिस में बंट रही हैं, किस खुशी में? आइए बात करेंगे अवधेश जी से। निगम चुनाव पे चर्चा होगी, किनका इनको साथ मिलने वाला है इस बार, और झिलमिल इस बार आम आदमी पार्टी कैसे जीतेगी, सब रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस खुशी में मिठाइयाँ खिला रहे हैं आप? आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आप बराबर हमारे वार्ड से जुड़ी हुई हैं और हमारे जो योजनाएं हैं उनको प्रसारित करती हैं। आज बड़ा खुशी का दिन है। आज हमारे प्रिय नेता माननीय रामनिवास गोयल जी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है। तो हम सब कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। उनकी मैरिज एनिवर्सरी के अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसी तरीके से हंसी खुशी जोड़ी हमारे गोयल साहब की बनी रहे और बढ़िया तरीके से हम सब पे आशीर्वाद रहे। जैसा कि हम हमेशा वार्ड की ओर से ऐसी महिलाओं को जिनके पास कोई साधन नहीं है कमाई का, जिनके बच्चे कमा नहीं रहे हैं, पति है नहीं या शराब पी रहे हैं या कोई दिक्कत है, तो हम लोग उनको रोज़गार का अवसर देते हैं। उसमें हम सिलाई मशीनें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आज मैरिज एनिवर्सरी के अवसर पर हम 10 लोगों को सिलाई मशीन देंगे, 10 महिलाओं को रोजगार देंगे, सिलाई मशीन देंगे। जो मशीनें आने वाली हैं अभी विक्रेता, चूँकि हम लोग पंजाब थे तो कल ही ऑर्डर किया है, तो वो तैयार कर रहा है, मशीनें आ रही हैं। तो आज हम अभी पर्ची बांट के आ रहे हैं लोगों को और फिर मशीन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अवधेश जी, मैं बीच में रोक करके एक सवाल ज़रूर पूछूंगी। अब तक आप काम कर रहे थे, सभी को लगता था चुनावी एजेंडे के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, हालांकि वार्ड के हिसाब से आप काम कर रहे थे। अब तो ये सीट 80 हो गई, अब क्यों, मतलब आप रुके नहीं? देखिए शायद आप अपना पिछला इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें मैंने खुद कहा था कि मैं तो खुद चाहता हूं कि ऐसी वार्ड हो। जी, कहा था या नहीं कहा था? आप देखेंगे। कहा था कोई भी सीट जैसे भी होगा स्वागत किया जाएगा और आप साथ देंगे, चुनाव लड़ेंगे। और हम लोग जो है अपने में से ही हमारे जोगिंदर सिंह जी संगठन मंत्री थे, उनको भी उम्मीदवार बनाने की बात कर रहे थे हम उसमें। और सबसे पहले तो आज खुशी का दिन है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रिय आदरणीय रामनिवास गोयल जी और मिथिला गोयल जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैरिज एनिवर्सरी की खुशियां हम सब मना रहे हैं। विवाह की वर्षगांठ की शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपने सभी वॉलंटियरों की ओर से कि हमारे वार्ड 30 के सारे वॉलंटियर यहाँ पर मौजूद हैं, जो आने वाले उम्मीदवार भी हैं, बहुत से लोग हमारे जैसा आपने अभी बताया। देखिए, हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं, हमारा सिस्टम बदलने का बात थी। जैसे आपने देखा अरविंद केजरीवाल जी का इंटरव्यू देखा आपने, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम किसी को हराने के लिए नहीं इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जी। आपने कहा यूपी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम किसी को हराने के लिए, जैसे बहुत से गुट इकट्ठे हो रहे थे कि इसको हराना है हमने, तो वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे। वो उनका सिस्टम सीधा सीधा था कि जनता को लाभ मिलना चाहिए। जो हमने करके दिखाया है दिल्ली में, हमने स्कूल अच्छे किए हैं, हमने अस्पताल अच्छे किए हैं, हमने महिलाओं को बस फ्री की है, हमने यात्राएं फ्री में करा रहे हैं, हम लोगों को बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं हम। तो हमने जैसे काम किया है तो इसी तरीके से लोग काम करें, और आज उसका परिणाम आ रहा है। हमारी पंजाब में सरकार बनेगी, जो हम लोग भी पंजाब होके आए हैं, और उसमें बड़ा ज़बरदस्त उत्साह लोगों में था। साइलेंट वोटर हैं वहाँ पे। लोग बाग जब हम जा रहे थे तो लोग बाग छतों से आ रहे निकल के, और लोग बाग कह रहे हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल की सरकार। तो इस मौके पर जैसे आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी, कुछ लोग जो है हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा काम करती हैं जो जिसका कोई मतलब नहीं है।
अभी आपने देखा कुमार विश्वास जी ने जो कहा, तो ये एक सोची समझी साजिश है। ठीक है, मैं कहता हूं कि कुमार विश्वास इसमें शामिल होगा कहीं ना कहीं। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों लगता है कि ये इलेक्शन के दिनों में 20 तारीख को हमारे यहाँ वोटिंग होने वाली है उत्तराखंड में और पंजाब में। आज आप इस बात को कह रहे हैं, पहले क्यों नहीं कह रहे थे आप? ठीक है, पहले क्यों नहीं कहा आपने? आज इलेक्शन के समय पे आप कहने आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके दिमाग में चोर है। देखिए, केजरीवाल जी देशभक्त हैं, इसमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देश के अंदर चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब भाई भाई हैं। वो जातिवाद को मानते ही नहीं है। केजरीवाल जी का जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल जी देशभक्त हैं, भारतीय हैं और भारत की परंपरा के लिए हमेशा की। आप कह रहे हैं कि ऐसा बोलो, अरे तुम्हारे कहने से बोलेंगे क्या हम? आप केजरीवाल जी को उग्रवादी घोषित कर रहे हैं, केजरीवाल जी को इस तरह की भाषा आप यूज कर रहे हैं। अरे आपके कहने से बोले, जनता इसका जवाब देगी। ठीक है, देखना आप पंजाब और उत्तराखंड में हमारी सरकार बनने वाली है, गोवा में हमारी सरकार बनने वाली है। आप के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो समय इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जो ये बदफैली फैलाया है, कुमार विश्वास ने अपना विश्वास ही तोड़ गया आप लोगों का। मतलब देश के लोगों का कुमार विश्वास पे विश्वास खत्म हो गया कि ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह की भाषा बोलेगा, इस तरह की बात करेगा। बड़े कह रहे हैं कि आप ऐसा बोलिए, ऐसा बोलिए। अरे तेरे कहने से बोलेंगे हम? हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब केजरीवाल जी मुजफ्फरनगर में भी गए, मुसलमानों से मिले हैं। केजरीवाल जी पंजाब में गए हैं तो सरदारों से मिल रहे हैं, और किससे मिलेंगे? तो चुनाव के समय पे आप इस तरह की पुरानी भाषा यूज कर रहे हैं जो हमें यूज नहीं करना चाहिए। मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता हूं, अपनी लकीर लंबी करना चाहता हूं। आज आप देख रहे हैं ना कि कांग्रेस बड़े कह रही कि मैं इतने सिलेंडर दूंगी, इतना महिलाओं को ये पेंशन दूंगी, ये करूंगी, कर रहे हैं ना लोग बात। केजरीवाल जी का मकसद सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा है। जनता की सेवा हमने करनी है, भाई आप कर लो। हमारा मकसद राजनीति करना नहीं है, हमारा मकसद किसी को हराना नहीं है, हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करना। केजरीवाल जी के उद्देश्य पे हम सब लोग जो है काम करते हैं, और केजरीवाल जी देशभक्त हैं, इसके लिए किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वापस आते हैं दिल्ली के चुनावों पर। आपने चर्चाएं की पंजाब से लेकर के और तमाम 5 राज्यों पर। आप दिल्ली की बात करते हैं, निगम की बात करते हैं। जैसे सीट रोटेट हुई उसके बाद में, हालांकि आप आज भी रुके नहीं, कार्रवाई जारी है, जश्न का माहौल आपके ऑफिस में भी है, वार्ड कार्यालय में भी है। ऐसे में आपका साथ वार्ड अध्यक्ष होने के नाते चौबे जी किसको समर्थन देंगे, क्योंकि आपके पीछे भी हजारों की भीड़ है? बिल्कुल, मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आम आदमी पार्टी ने मुझे विश्वास रखा, मुझे वार्ड अध्यक्ष बनाया। मैं कभी उम्मीदवार नहीं था। ठीक है, पार्टी का डिसीजन है, पार्टी जिसको भी इलेक्शन लड़ाएगी। मेरे यहाँ जो भी कैंडिडेट थे, मेरे यहाँ हमारे जब मैं जनरल सीट थी तो हमारे सोनू सेठी जी उम्मीदवार थे, हमारे चौधरी विजयपाल जी उम्मीदवार थे, हमारे सुरेश पाल जी उम्मीदवार थे, और मैंने सबका सम्मान किया, सबको आगे बढ़ाने की कोशिश की। क्योंकि भाई आओ, जिसकी प्रतिभा होगी, फिर 10 लोग यदि होंगे तो उसमें एक प्रतिभावान आदमी को लाना बड़ा आसान काम होता है और चुनना बड़ा आसान काम होता है। तो आओ, आज आम आदमी पार्टी में पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग टिकट मांग रहे हैं हमसे, कांग्रेस के लोग टिकट मांग रहे हैं हमसे। क्यों मांग रहे हैं भाई हमसे? आज लहर आम आदमी पार्टी की है। दिल्ली में सफाया होने वाला है भाजपा और कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी आने वाली है। और इसमें मेरी जहाँ तक बात की है आपने, तो मैं तो एक साधारण सा सिपाही हूँ। मैं शुरू से पार्टी से जुड़ा हूँ और पार्टी के साथ काम करता हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, ना ही बुराई पसंद करता हूँ। मैं अपनी लकीर लंबी करता हूँ। मैं सेवा की बात करता हूँ तो जो आम आदमी काम कर रही है वो कोई नहीं कर सकता है। आज गोयल साहब की बात कर लें आप, तो गोयल साहब की उम्र 74 साल है। हमें खुशी है, वो उसी स्पिरिट से काम करते हैं। आज पूरे विधानसभा में 10 ऑफिस हैं हमारे,
और 10 ऑफिस में कार्यकर्ता जो है हमारे बिल्कुल मन लगा के काम करते हैं, कोई आदमी परेशान ना हो, किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। आधार कार्ड बनना है, उसका क्या अस्पताल में भर्ती होना है, कोई काम है तो 10 ऑफिस बराबर काम कर रहे हैं पूरे विधानसभा में। आज कितने कार्यकर्ता आपके, क्योंकि वार्ड अध्यक्ष होने के नाते आप भी नाम भेजेंगे, तो आपको इस समय पर कौन ऐसा लगता है? देखिए, मुझे आदरणीय गोयल साहब ने कहा है कि जो भी आपके यहाँ कार्यकर्ता आता है उनका सम्मान है। मैं सभी का सम्मान करता हूँ जो हमारे कार्यकर्ता हैं, क्योंकि पार्टी का मतलब और कार्यकर्ता का मतलब वो अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से, एक के पास पैसा भी नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है, मैं खर्च करूँगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन उसका साथ में जो है उसकी कार्यशैली, उसकी क्षमता होना चाहिए काम करने की। अवधेश जी, बीजेपी से अगर हम नामचीत चेहरे देखें तो उसमें भरत गौतम का नाम आगे चल रहा है। हालांकि महेश शेट्टी मंडल अध्यक्ष हैं और तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी में भी कमी नहीं है कार्यकर्ताओं की, ऐसे में जो टॉप नाम है उसमें भरत गौतम, दुष्यंत गौतम के सुपुत्र हैं और वो खुद भी एक्टिव कार्यकर्ता हैं, जिले में इस समय दायित्व है उनका, काम कर रहे हैं क्षेत्र में। क्या लगता है टक्कर दे पाएगी आम आदमी पार्टी अगर भरत गौतम? देखिए, कोई आ जाए, मैं भरत गौतम जी को पहचानता नहीं हूँ। अच्छा। मैं बराबर पूरी विधानसभा में काम करता हूँ। ठीक है। भरत गौतम जी का नाम चूँकि वो ये कहती है ना परिवारवाद और फलानावाद और ठिकानावाद, तो भाजपा में वही चक्कर है। वो उनके शायद वो दुष्यंत गौतम जी के बेटे हैं और दुष्यंत गौतम जी भाजपा में राष्ट्रीय लेवल के अधिकारी हैं और विधानसभा राज्यसभा से शायद सांसद भी रहे हैं। तो वो परंपरा है उन लोगों के यहाँ, तो उनका है तो उनका बेटा बनेगा, तो कहती हैं तो ठीक है वो दें टिकट, लेकिन कोई भी आ जाए हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह बरकरार है। आज हमारे पास में बाहर की पार्टियों के लोग आ रहे हैं कि हमें टिकट दिलवा दो, हमारे वार्ड के कार्यकर्ता हैं। मैं सबसे पहले हमारे यहाँ जो बायोडाटा हमारे पास में अभी आया है उसमें मांगीराम प्रेमी जी हैं जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हैं और सेवा कर रहे हैं बराबर। इसी तरीके से एक महेश्वर सिंह बिट्टू है, उसका बायोडाटा, वो SC/ST सेल का वार्ड अध्यक्ष है। इसी तरीके से हमारे पास में एक तरुण जी हैं जो गुड़गाई मोहल्ले से हैं, वो शिक्षाविद हैं, वो भी बड़ा काम कर रहे हैं शुरू से, वार्ड अध्यक्ष भी रह चुके वो पहले हमारे वार्ड के, तो जी वो भी उम्मीदवार हैं, वो भी मांग रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कई साथी हैं उम्मीदवार जो हमारे पास में रणवीर सिंह जी हैं जो कि कोरोना वॉरियर हैं, जो इन्होंने मेडिकल लाइन में काम किया है, उस टाइम पर बड़ी सेवा की है, तो उनका भी मन है इलेक्शन लड़ने का। तो वो 31 वार्ड की हैं, लेकिन हमारे यहाँ बराबर उन्होंने काम किया, हमारे मुकेश नगर डिस्पेंसरी में रहे हैं, इधर सत्यम एंक्लेव में रहे हैं, तो हम सबका स्वागत करते हैं। कोई भी जंपिंग का ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर किसी बाहरी कार्यकर्ता? ये पार्टी का काम है। निश्चित तौर पे जो हमारे वार्ड के लोग हैं जो शुरू से काम कर रहे हैं, उनका पार्टी और गोयल साहब ध्यान रखेंगे, लेकिन कोई भी आए, हमारी विधानसभा के लोग तो हैं, अरे बहुत से तो विधानसभा से अलग से आ रहे हैं कि हमें टिकट दे दो, तो मैं उनको थोड़ी बात करूँगा, लेकिन फिर भी हमें स्वागत है सबका। जिनकी कार्यशैली के अनुसार उनके अंदर क्या क्षमता है वो पार्टी देखेगी, वो पार्टी जिसको भी टिकट देगी जिता देंगे इस बार पूरा। बिल्कुल 100%, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार दिल्ली में तीनों मेयर, देखिए चुनाव के टाइम पे ये प्रोपोगंडा भाजपा और कांग्रेस करती रही है, आज क्या सुर में सुर मिला रहे हैं अमित शाह और चन्नी जी, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। चन्नी जी ने शिकायत की है केजरीवाल जी की, चिट्ठी लिखी है और उन्होंने जवाब भी दे दिया अमित शाह ने, मतलब इधर चिट्ठी गई उधर जवाब आ गया। पहले नहीं होता था ऐसा, पहले तो कहते थे हमारा हेलीकॉप्टर रोक रहे हैं। अवधेश जी, आपको पता भी चला होगा अभी रिसेंट में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं गीता रावत, उन्हें CBI ने अरेस्ट किया है 20,000 की, उन पर आरोप लगा कि 20,000 का छज्जा बढ़ाने के लिए उन्होंने रिश्वत ली है, ये आरोप है। क्या लगता है कि सब राजनीतिक तौर पर आप देख रहे हैं, क्या दृष्टि आपकी तरफ से, क्या इस पर स्पष्टीकरण रहेगा सर? देखिए, आम आदमी पार्टी को फंसाने के लिए ये प्रोपोगंडा है भाजपा की ओर से। हालांकि
पुलिस दबाव में काम करती है कई जगह। जी। सेंट्रल में पुलिस है, सेंट्रल का है, तो ये सब जाल बिछाया हुआ है। ठीक है। ये चुनाव के समय पे इस तरह का काम ये पार्टियां कराती हैं और उनमें इन्वॉल्वमेंट करके कोशिश करती हैं कि वो कर जाए। ठीक है। देखिए, हमारी कोई वो है रीडिंग कि हमने कहा है कि हमें इतने पैसे दे दीजिए आप, तो बात ये तो है। जांच का ऐसे तो विषय कोई है भी ये। ले आएगा और दे जाएगा पैसे। ठीक है, यानी कुमार विश्वास हो या ये गीता ये रावत, सब राजनीतिक सब का एजेंडा। सब जो है टोटल का टोटल जो है एजेंडा केजरीवाल जी को फंसाने का, कि पार्टी ठीक को है। बदनाम करने की साजिश है। 100% साजिश है। ठीक है, मतलब इस समय ही आ रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि 20,000 रुपए ले रहे हैं और वो केजरीवाल जी आतंकवादी बना रहे हैं आप, ठीक है ना। आपने देखा पूरी दिल्ली में आज तिरंगा झंडा ले रहा है ना। ऐसा कभी किया किसी ने? करीबन 500 झंडे पूरी दिल्ली में, हर व्यक्ति सुबह झंडे को सलाम करेगा। केजरीवाल जी का मकसद है कि जब भी वो निकलेगा तो झंडे को सलाम करता हुआ निकलेगा। अपनी देशभक्ति का जज्बा जो है जगा रहे हैं केजरीवाल जी, और आप कह रहे हैं केजरीवाल जी ऐसे हैं। बिल्कुल, तो साफ बेबाक बात की अवधेश कुमार चौबे जी ने। झिलमिल की वार्ड अध्यक्षता बहुत समय से कर रहे हैं और निगम चुनाव सामने है, तो बहुत बड़ा दायित्व इनके कंधों पर है। साफ तौर पर इन्होंने चर्चा की, कुमार विश्वास पर बेबाक बात की, गीता रावत पर बात की, और साथ ही आज जश्न मनाया इन्होंने, क्योंकि वर्षगांठ है, विवाह वर्षगांठ है रामनिवास गोयल जी की। साथ ही उन बातों पर भी चर्चा की कि कौन से नए चेहरे होंगे इस बार निगम में और किनको इस बार ये मौका दे सकती है पार्टी। ये तो देखना होगा, आने वाला भविष्य ही तय करेगा कि किसकी किस्मत का सितारा इस बार बुलंद होगा। वोटिंग करने जाएंगे, 100% वोटिंग ही एकमात्र लक्ष्य हो। आप देखेंगे साथ में ये जो पोस्टर है, जो कैलेंडर है, उसके माध्यम से आप कैलेंडर भी देखेंगे कि सीधा दिल्ली की इंडिया गेट का ये नज़ारा है। साथ में की चैन के माध्यम से अवधेश जी ने की चैन छपवाई है, जिसके माध्यम से MCD में केजरीवाल जो एक नारा है, उसके माध्यम से ये जनता के बीच उतर रहे हैं। देखते